और नैना गति तरी सारा लगा काफी तो नहीं बीमार पड़े। आज मेरे नैना गति हालत तुम्हें तन को तरह से नहीं हालत तनिक तुम पकड़े रहो करंट लग रहा था तभी कुछ आपके चलाइए अभी वो निकल कर आएगा। नैनावती तुमने आपके हमारे साथ खीरा ही खाया तुम कहाँ चली गई तनिक उठा दे ऐसे ना बुढ़ाओ करो बुढ़ा तो आएगा। आज मेरे धन बंधुओं देखिए आज सेठ और सेठाइन बड़ा दुखी है, क्या करें क्या ना करें। आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पुत्र वियोग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, गिर गिर पड़ते हैं ऐसा ही नहीं। आज एक वकील के पास में पहुंचे और भैया अपनी फाइल ली और आज वकील साथ हो गए। हेलो नैनावती दिखा ना चश्मा दे दे। हेलो दिखाता है नैनावती हेलो ये 40 रुपया झूठी बोला था बुढ़ापो आई गई मतलब चाल लगा 40 रुपया है साहब लोगों हमें तुम्हें दे गए गरीबी का। सेठ जी हाँ जी तो मेरे को रख लो, आगे वकीलों के देने के लिए काम आएंगे सेठ जी। हाँ नैनावती उठाए लिए। चलिए अपने बेटे की गुलाश लगानी है और देखो चाहिए फाइल ले आई तुम के नहीं। हाँ मैं सब थाले लेके आओ यहाँ आओ फाइल ले आई तुम भूल आई नहीं। अरे हम ले आई फाइल ले आओ जाओ भाग के ले आओ चली जाओ जल्दी ले आओ फाइल कर रही भूल आई। अरे सेठ जी कोई वकील से आप बात कर ले, अपने बेटे की रिहाई हो जाए। ले आओ हाँ कहाँ है ये लाओ नैनावती। वकील साहब बड़े दुखिया है महाराज, देखो हमारे लड़का फांसी ये देखो आपकी बस की बात है साहब। आज वो सेठ ही दर दर की ठोकर खाते और क्या बोले वकील साहब से रोए रोए से प्रजी बोले और हाँ बोले कोई लगा के प्राण बचाए आपसे एक ही विनती है
बहुत दुखी सताई हूँ और मैं आपको ये फाइल दिखा रही हूँ कि मेरे बेटे को फांसी हुई है। यदि आपके वश की हो बल्कि प्यार के मेरे बच्चे को बचा दे। कोई भैया जैसे ये सेठ सटाने ने कहा आज फाइल देखी, जैसे ही भैया आज फाइल देखी वकील साहब ने तो आज फाइल में लिखा था कि 302 के तहत इनके बेटे को फलानी तारीख को फांसी दी जाएगी। आज भैया उन्होंने ऐसा देखा तो आज सेठ जी को फाइल दे दी और कहा कि जाइए, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जाइए दूसरे वकील के पास देख लीजिए। अरे सेठ जी मतलब मेरा बच्चा निर्दोष है तो मैंने बेटी कहिए सेठ जी ये तो जवाब दे दो। चलो दूसरे वकील के पास चलती है। आज भैया दूसरे वकील के पास में गए, जो हाल पहले वकील के साथ में किया था वही दिखाई फाइल। नमस्कार वकील साहब। वकील साहब नमस्कार। साहब हमारे बच्चे को फांसी होने वाली है, ये चिट्ठी देखो बचाए तो ये महाराज पैसा चाहे जितना लग जाए, चाहे तो महाराज पैसा लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। 1.5 बीघा घटावा बेच दिए, लल्ला को पने छुड़ाए करे बड़ी पर लगाए का झूठू के। आज मेरे बंधु आज वकील साहब ने देखा, उन्होंने भी वही उत्तर दिया, कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज हंसी उड़ाते हुए कहने लगे वकील साहब मेरी मानो बात, ये सामने देख रहे हो, ये दलित समाज का भीमराव अम्बेडकर, ये लंदन से पढ़कर आए हैं, बड़ी चर्चा है। अच्छा आप इनके पास चले जाओ, जो तुम्हारा केस लड़ेंगे और ऐसा ही नहीं तुम जीत जाओगे। उन्होंने आज हंसी में कह दिया तो आज सेठ जी को तो भैया उनके बेटे के प्राण बचाने थे, उन्हें आज ना छूत दिखाई दे रहा है ना शूद्र, कोई नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा दिखाई दे रहा। आज उन्होंने भैया फाइल ली और जहाँ बाबा साहब आज ठीक है वकील साहब। बैठे हुए थे, आज वहीं पर जाकर के आज मेरे बंधु आज पहुंचे और पैरों पर गिर जाते हैं दौड़ से। अरे सेठ जी आज पैरों पर गिर जाते हैं, आपके बुढ़ापा का शरीर है तो आप गिर जाते हैं। चलो देख के चला करो, बुढ़ापा शरीर है, नैना पति नहीं के आज मेरे बंधु आज बाबा साहब के पास में पहुंचे और ऐसा प्रणाम किया और आज आंसू लेकर के दोनों पति और पत्नी क्या कहने लगे, लगी सी वाली बाई बेचारे की छूटी अरे सेठ जी जी साहब शांत हो जाइए, सुल्ताने आप भी शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ। हाँ साहब, आपके बेटे को फांसी की सजा हो गई है। हाँ साहब। इससे पहले किसी वकील को नहीं दिखाई थी क्या फाइल? शायद हाँ, हमारे पास तब
मन धन था सब वकीलों ने हमको लालच दे करके सब लूट लिया मेरा। और हमसे ये बोले वो सामने एक बैठे हैं बम्बई से भीमराव आए हुए हैं, हाँ वहाँ आप चले जाइए, वो तुम्हारा काम कर देंगे साहब। अरे सेठ जी मैं आज लगा के आया हूँ। सेठ जी शांत हो जाओ। जी साहब मुझे फाइल दिखाओ। लीजिए सर। सेठ जी मैं इस फाइल को देख करके जी साहब और मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है आप बैठ जाइए। आज मेरे धर्म बंधुओं, आज सेठ और सेठाई ने देखिए किस तरीके से जैसे बाबा साहब को फाइल दी तो ऐसा ही नहीं, बाबा साहब ने वो फाइल देखी तो भैया हुआ क्या कि जैसे ही फाइल देखी है और जैसे फाइल को खोला देखा तो क्या हुआ कि जैसे ही फाइल देखी है और ये तो फाइल पे नजर आया। फांसी की तो सजा लिखी पर मौत को नहीं आ रहा। मेरे धर्म बंधुओं, आज भीम जी मन में सोच रहे और आज सेठ जी से बोले। अरे सेठ जी साहब भीमराव सपने को तुम्हारे को साकार करेंगे। अरे मैंने इस केस डायरी को फाइल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि दफा 302 के तहत मुकदमा करार देते हुए इस सेठ के लड़के को फांसी के फंदे को लटकाया जाए। जी महाराज। अरे सेठ जी आप चिंता मत करिए, हाँ मैं आपके बेटे को 100% में बचाऊंगा भीमराव। और मैं इस केस डायरी को लेकर के मैं अभी जा रहा हूँ और मैं फाइल को इस डायरी को नोट करवाऊंगा। आप चिंता मत करिए साहब। सेठ जी और सेठानी जी आप चिंता मत करिए, मैं कोर्ट में जाऊंगा और इस केस डायरी को मैं अभी नोट कराऊंगा जाकर के जज साहब को। और इस केस को भीमराव अम्बेडकर ही लड़ेंगे साहब। आप चिंता मत करिए और आप घबराइए नहीं सेठ जी। साहब मैं एक हमेशा गरीबों की मदद करूंगा और आप चिंता मत करो सेठ जी। साहब खर्चा कितना आएगा साहब? सेठ जी ये मेरा पहला ही केस है। अच्छा और मैं आपके केस को निःशुल्क लड़ूंगा भीमराव। आप चिंता मत करिए, इस केस को मैं बिल्कुल निःशुल्क लड़ूंगा। आप चिंता मत करिए, साहब बचा दोगे। आपके बेटे को मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बच्चे को अवश्य भीमराव बचा लेंगे। साहब बचा घबराइए शांत रहो। आज सेठ और सेठानी को दिलासा दे कि तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारा केस हमारे पास है, तुम्हारा बेटा जरूर बचाऊंगा मैं। आज ऐसा ही नहीं, बाबा साहब ने तनिक भी देर नहीं की। आज जज साहब के पास में आए और कहने लगे जज साहब किस तरीके से आज जज साहब और बाबा साहब के बीच में वार्तालाप होने लगी। सर माय कमीशन हेलो हे भीमराव सर माय कमीशन मैं मिस्टर भीमराव अम्बेडकर कैंप प्रोविडेंट। हाँ बैठिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहिए कैसे लगा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? सर
हाँ, मैं एक केस लेकर के आया हूँ और इस केस डायरी को आप नोट कर लीजिए सर। कौन सा केस है? ये एक सेठ के लड़के का केस है। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए। यह ऑर्डर ये क्लाइंट मेरा है सर, और इसको मैं कंफर्म करूंगा, आप इसको नोट करिए। यस, मैं ये केस में फांसी सुना चुका हूँ, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। सर की तारीख भी दे चुके हैं। सर आप अपना काम करिए, इसको नोट करिए, समय आने पर भीमा आपको जवाब देंगे। इसकी अटेंशन प्लीज, और राइट, अटेंशन और राइट। आप इसको नोट करिए इसकी डायरी को, और भीमराव इसकी पैरवी करेंगे। यह ऑर्डर ये क्लाइंट मेरा है और मैं इसको जवाब आपको समय पर दूंगा, आप इसको नोट करिए सर। आज मेरे धर्म बंधुओं, आज बाबा साहब ने वो तारीख डिसाइड कर दी, और ऐसा ही नहीं, सभी लोगों ने कहा कि आज फलानी फलानी तारीख को सेठ के बच्चे को फांसी दी जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं ये केस को लड़ूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या लड़ोगे, इसे तो कल फांसी होगी। आज ऐसा ही नहीं, बाबा साहब ने लिखा पढ़ी कर ली, और ऐसा ही धीरे धीरे मेरे संबंधों समय बीता, आज वही दिन आ जाता था। भैया ये कुर्सी बड़ी बड़ी। ठीक है सर, ठीक है भीमराव, थैंक यू। इधर मेरे धर्म बंधुओं, आज इस दिन उस बनिया के बच्चे को फांसी लगने वाली थी। आज देखिए मेरे धर्म बंधुओं, सारी व्यवस्था है, आज सभी लोग इस तरीके से तैयार है। जज साहब अपना तैयार है, बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं। इधर भैया फोर्स लगा है, भैया पीछे क्यों आगे हो। आज भैया कसाई जल्लाद भी बुलाए गए। जल्लाद भैया कहाँ का फंदा, पूरी फुल व्यवस्था है। इधर सेठ के बच्चे को भी बुलाया गया। सेठ बच्चे भैया आए आगे जल्लाद जी के पास में। आज बच्चे से पूछा गया, ए बेटा धीरू, जज साहब ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है? तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आज भैया देखिए किस तरीके से माता पिता यानी कि सेठ और सदान से उनका बच्चा मिलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपको फांसी होने वाली है, आपके मन में कोई अंतिम इच्छा है? अगर हो तो आप बता दीजिए। हमारे मन में एक ही इच्छा है कि हमारे भैया मान लो। कौन सी अंतिम इच्छा है बताइए। आप बोलोगे नहीं तो भैया आगे बढ़ोगे कैसे? कहा है जो आपकी इच्छा है माँ से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपकी माँ से मिल जाऊंगा। आज मेरे धर्म जाइए अपनी माँ को लेकर आइए और बच्चे से मिला भेंट करवा लीजिए। आज भैया जब आदेश दिया उधर सेठ और सेठानी को भैया उनके बच्चे के पास में ले जाया गया। भैया जब पीछे कर दे, ये ब्रांच है पीछे, इधर आ जाओ भैया। सेठ और सेठानी इधर जगह पड़ी है। आज मेरे धर्म जब मौका मिला तो इधर जैसे ही सेठ और सेठानी ने अपने बेटे को देखा तो आज भैया गले से लगा लिया। आज मेरे संबंधियों, आज भैया वो सेठ जी रोने लगे, कहने लगे बेटा हाय हमारे क्या हो गया? को जो गुडू है। आज मेरे धर्म बंधुओं, आज जब मिलाई हुई तो ऐसा ही नहीं, आज जज साहब ने कहा डीएसपी साहब
इनके माता पिता को दो कीजिए, क्योंकि जो तारीख दी गई थी और जो समय दिया गया था वो ठीक नजदीक आ चुका है, और इनको आप अलग कीजिए और बच्चे को फांसी के लिए आगे जाइए। बंधुओं, आज सेठ और इसके सेठानी हाथ को बांध अलग कर लीजिए। दिया गया। इसके हाथ पीछे बांध लो। आज अलग कर दिया गया है। और आज देखिए बेटा धीरू को किस तरीके से फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। आज जज साहब ने कहा जैसे ही मैं 3 तक बोलूं तो तीसरे बार बोलने में ही इसके प्राण निकल जाने चाहिए। हे जलाल भैया, मैं 3 तक बोलूंगा और जैसे ही तीसरा बोलूं वैसे आप इसको गले में फांसी लगा देना। ठीक है, तो तैयार। भैया गले में फांसी का फंदा तो डालो। दिया गया। जज साहब गिनती करने लगे। हाँ, एक से मैंने ऐसा कहना चाहते हो इस बच्चे के इस केस डायरी को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है दफा 302 के तहत कुल मिलाकर आप देते हुए इस सेठ लड़के को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। ये लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। सर, योर ऑनर, ये क्लाइंट मेरा है, भीमराव उसकी पैरवी कर रहे हैं। सर, इस केस डायरी में ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको सजा या मौत दी जाए। इसमें लिखा हुआ है केवल इस लड़के को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इसमें तो ये नहीं लिखा है कि सजा या मौत। सर, स्क्रीन अटेंशन प्लीज, गुड प्लीज राइट, योर अटेंशन योर राइट, योर प्लीज भीमराव, मिस्टर भीमराव केम फ्रॉम इंडिया। सर, इस बेटे को नीचे उतारिए। आज से आप इसमें लिखेंगे सजा या मौत। आज मेरे बंधुओं, जैसे ही बाबा साहब ने ये कहा तो आज जज साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहने लगी ये मुझसे क्या हो गया। आज भैया बार बार फाइल देखते हैं खोलकर कि इसमें मैंने सजाए मौत तो लिखी थी। आज भैया जज साहब भी पागल है। आज बाबा साहब की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसमें लिखा था कि इस बेटे को भैया फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन मौत कहीं नहीं लिखी थी। आज भैया मेरे बंधुओं, आज वो सेठ और सेठानी का बेटा आज देखिए जज साहब को छोड़ना पड़ा। जैसे ही छूटे तो आज में धमबंधुओं सेठ और सेठानी भाग कर आए। आज बाबा साहब के पैरों तले गिर पड़े और कहने लगे, हे बाबा साहब, आपने तो कमाल कर दिया। भैया ये कुर्सी डाल, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने चाहा नहीं था कि आप क्या, मैं तो हिम्मत ही हार चुका था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने तो वास्तव में सब कुछ कर दिया। अरे मैं कहाँ तक आपकी बड़ाई करूं, कहाँ तक आपकी बड़ंता करूं। आप तो सब में मान है, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। आज देखिए मेरे धमबंधुओं, आज इस सेठ और सेठानी ने माला डाल कर सम्मान किया। और ऐसा ही नहीं, उस समय से जब से बाबा साहब ने वो फैसला दिया, उनकी बात यानी कि इतनी लगी। आज देखते हैं जब किसी भी मुलजिम को फांसी होती है तो भैया फांसी की सजा नहीं बल्कि सजाए मौत लिखा जाता है। ये किसने दिया? ये बात सिर्फ बाबा साहब ने। देखिए बाबा साहब ने बाद में से बात निकाली और ऐसा ही नहीं, आज सेठ और सेठानी के बेटे की जान बचा ली। आज जय जयकार होने लगी। और कैसे दया बोला मदीना के छैया, भैया ऊपर ही आ जाए, ऊपर। आज सभी लोग बड़े खुश, ऐसा ही नहीं सेठ सेठानी नाच रहे मगन। दया बोला मदीना के छैया, की बोला दया रंगीला की बोला।
देखिए सभी लोग बड़े खुश, आज सेठ सेठान अपने घर के लिए चले जाते, बाबा साहब भी आज भैया सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते। अब भैया जल्लाद साहब एक बार आगे में आना, क्या बात है। जैसे आप लोगों ने देखा सभी लोग शांति बनाए रखें। इस पुत्र को फांसी की सजा तो हुई, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इस बेटे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि सजा या मौत दी जाए। दैट ऑफ द सेल, मतलब उसको ये पॉइंट लिखना अनिवार्य किया हमने कि जब कभी कोई लिखा जाए तो जज साहब को बोल दिया है कि सजा या मौत दी जाए, उसी दिन से लिखा गया। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि ये समय ना किसी को देखने को मिले। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की। देखिए अब तो समझ में आया, अच्छा किसके किसके समझ में आ गया कि बाबा साहब ने वास्तव में बहुत कुछ किया। हम लोग समझाते रहे, गाने के माध्यम से बताते रहे किस तरीके से एक बनिया यानी कि सेठ के बच्चे के प्राण बचाए। तो आपने देख भी लिया कि बाबा साहब ने, और अगर कल टाइम रहा तो आपको पूरा फैक्ट समझाएंगे कि गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, हम लोगों के अधिकार के पीछे, अगर गांधी जी